सबका नसीब है। और कोई कोई देखो अपने पिया के करीब है, कोई कोई देखो अपने स्वामी के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कोई कोई देखो अपने पिया के करीब है, कोई कोई देखो अपने स्वामी के करीब है। ये दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। ससुर जी के चरणों में पुत्र वधु सुलोचना का प्रणाम स्वीकार हो ससुर जी। और ये 21 मुद्राएं सत्य कहें पिताजी। आप देख रहे हैं मेरी ये दशा। देख रहा हूँ। मेरे हाथों में मेरे स्वामी की भुजा है, तुम्हारे आंखों में अश्रुपात भी देख रहा हूँ। हाँ मेरे स्वामी रक्त से लथपथ बाणों से विधि हुई तुम्हारे हाथों में भुजा भी देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ। हाँ ससुर जी। तुम अपने आंसू तो मुझे दिखा सकती हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने अश्रु किसे दिखाऊं? कोई देखेगा मेरे अश्रु? क्योंकि मैं कैसे कहूं और कैसे सहूं ये संताप। मारा जाए तरुण सुत और न रोए बाप। जिसका युवा पुत्र मारा जाए और बाप के आंखों से आंसू ना निकले। तुम अपने आंसू तो मुझे दिखा सकती हो, लेकिन बेटी तुम्हें ये अश्रुपात करना ये उचित नहीं है। क्योंकि बेटी तुम क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। अरे अमर नाम जिसने किया देकर रण में प्राण, युग युग तक इतिहास भी करेगा उसका गुणगान। इसलिए रोना धोना बंद करो और जाओ घर में विश्राम करो महलों में। नहीं पिताजी, क्या चाहती मैं चाहती हूँ कि मेरे शीश, मेरे स्वामी का शीश रामादल में है। चाहती हूँ पिताजी मेरे स्वामी का शीश मंगा दीजिए ताकि मैं सानंद सती हो जाऊं। अब मैं जीना नहीं चाहती संसार में। लाऊंगा शीश तुझे चाहिए पुत्र वधु। हाँ पिताजी। लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। बेटी तुम ठहर धरो, मैं अभी समर को जाता हूं। उस एक शीश के बदले में मैं लाखों शीशों को लाता हूं। तुम एक शीश की बात कर रही हो, मैं शत्रु पक्ष के हजारों करोड़ों शीश काट करके मैं तुम्हारे चरणों में नहीं नहीं पिताजी। हे पिता श्री ममदासी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश मांगती है। करके मैं भी नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सिर लेकर साथ चिता सानंद सती हो जाऊंगी।
सके तो मेरे स्वामी का शीश मंगा दीजिए। पुत्र वधु, कहें। मैं दुश्मन के दल में जाकर के अपने पुत्र का शीश मांगू, ये रावण को मंजूर नहीं। झुक जाना कदापि नहीं स्वीकार, मरना है मंजूर मुझे। मैं मर सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। लेकिन तुम एक नारी हो और मैं जानता हूं नारी की मर्म को एक नारी ही समझ सकती है। तो तुम इस विषय में अपनी सासू माँ से भी उचित मार्गदर्शन ले लो, परामर्श करो, और जैसा वो उचित परामर्श दे तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हारे ये ससुर का ये गर्व से उठा हुआ शीश तुम्हें वही कार्य करना है कि कभी झुक ना पाए। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा पिताजी। इस संसार में अगर पति पत्नी का जोड़ा है तो जीवन साकुशल है। अगर पति पत्नी से बिछड़ गया या पत्नी पति से बिछड़ गई तो जीवन बेकार हो जाता है। नाथ, आपने ठीक नहीं किया स्वामी, आप मुझे छोड़ करके चले गए। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, सच सच बता दो, सच सच बता दो, पिया तुम कहाँ हो, सच सच बता दो, ये पिया तुम कहाँ हो, 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 सच सच बता दो, ए पिया तुम कहाँ हो, सच सच बता दो, ए पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। कैसी ये विपदा स्वामी आनी पड़ी है, मेरी दशा वो स्वामी कैसी बनी है, कैसी ये विपदा स्वामी आनी पड़ी है, मेरी दशा वो स्वामी कैसी बनी है, सच सच बता दो तुम जलाओ ना जिया को, सच सच बता दो तुम जलाओ ना जिया को, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। मेरे भैया, अभी अभी 15 भालुओं के द्वारा हमें यह समाचार मिला है कि लंका की ओर से एक डोली चली आ रही है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि घन्नाथ के वध के उपरांत रावण भयभीत हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रावण ने मातेश्वरी जानकी को आदर पूर्वक सम्मान सहित हमें वापस करना चाहता है। कहीं कहीं नाथ, अब हमें करना क्या चाहिए? विभीषण, तुम जाओ, देख करके आओ ये कौन है हमारी ओर आ रहा है। जो आज्ञा मेरे महाप्रभु, मैं जा रहा हूं और देख रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो चाचा जी के चरणों में। हमारी कुल वधु सुलोचना, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा यहाँ रामादल में आना। मैं प्रभु के दरबार में जाना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मैं जा रहा हूं, उनसे आज्ञा लेकर आ रहा हूं। हे मेरे महाप्रभु,
आप पूछ रहे थे ये लंका की ओर से टोली किसकी चली आ रही है। हमारी कुलवधू सुलोचना है और वो आपके यहाँ आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है और कह रही है मैं आपके यहाँ आना चाहती हूँ। ले आए हम। और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री। भगवान ने कहा है चलो उनके पास में और जो भी समस्या हो उन्हीं से आप कहो। चलिए, हे महाप्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में मेरे स्वामी की भुजा है। इस भुजा ने सारा युद्ध का हाल लिख करके बताया और ये भी बताया कि शीश आपके पास में है। तो प्रभु आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारिन की आशा तो है सुरक्षित होगी, बिनती यह एक भिखारिन की। चाहती हूँ कि मेरे स्वामी का शीश मुझे सौंप दीजिए। क्यों नहीं देवी, तुम ले जाओ अपने पति का शीश और सानंद सती हो जाओ। मेरे महाप्रभु, देवी सुलोचना के द्वारा बताया गया कि कटी हुई भुजा ने सारा युद्ध का हाल लिख करके बताया है। हमारे बंदर भालुओं में एक संशय उत्पन्न हो गया, क्या कभी हुई कटी हुई भुजा युद्ध का हाल लिख सकती है? हमारे बंदर भालू यह चाहते हैं कि यदि कटी हुई भुजा सारी युद्ध का हाल लिख सकती है तो फिर ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। सभी बंदर भालू यही चाहते हैं ना कि यदि कटा हुआ शीश अगर हंस देगा तो देवी सुलोचना को यह शीश ससम्मान सहित इन्हें दे दिया जाए। देवी, हमारी सेना में ये संशय है। मैं तो संशय नहीं कर रहा हूं और मैं जान रहा हूं कि ये शीश हंस देगा, लेकिन चाहता हूं तुम्हारे द्वारा इन सभी वीरों का ये संशय दूर किया जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। हे मेरे स्वामी, अगर मैंने मन क्रम वचन से तुम्हारी सेवा की हो तो आज रामादल में मेरी लाज रखना। थोड़ा माइक बढ़ाओ भैया, आज के प्राण ले रहे हो उस लास्ट में। हाँ। आ गया परीक्षा का वो सर, हंस दे मेरे सरताजी के सर, अटकी है नाव किनारे पर, हंस दे मेरे सरताजी के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस रहे हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं इस जग के नर, हंसकर इन सबको चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। ओ क्यों हंस रहे हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं इस जग के नर, इन हंसकर इन सबको चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। ओ अब चुप क्यों बैठा अरे योगेश्वर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, अटकी है नाव
किनारे पर हंस दे मेरे सर ताजी के सर। रूप के बल पर हंसता था तू सुरमंडल पर हंसता था, रूप के बल पर हंसता था तू सुरमंडल पर हंसता था। अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर हंसते मेरे सरताज। कुछ पहले जो मैं सुध पाती तो पिता को अपने बुलवाती, फिर होता युद्धीश भाटी समर हंस दे मेरे सरताजी के सर हंस दे मेरे सरताजी के। अरे सुलोचना, तू क्या कह रही है कि तू अपने पिता को बुलवाती? अरे जो राम का छोटा भाई है वो शेषा अवतार लक्ष्मण है, वही तुम्हारे पिता हैं। और इसी परिस्थिति पर आप हैं प्रभु। महाप्रभु, आज के दिन युद्ध समाप्त रखें। जहां मैं सती होने जा रही हूं आप वहां अवश्य पधारें। कहाँ होने जा रही हो सती? यही लंका में समुद्र के किनारे आएंगे। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना, अपमान मारा है घननाथ को, मैं हूं अति बलवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जाओ। और इस प्रकार से